Hello students, good morning. Today's read chapter first geography का है. This video class 8 subject geography chapter first our resources. इसका फर्स्ट पार्ट रीड हो चुका है. आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे. टाइप ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं. पेज नंबर है 135. अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिसोर्सेस दे कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स: नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो 3 बेसिस क्लासीफाइड किए गए हैं. 3 टाइप्स के. एक तो है आपका नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन और थर्ड है ह्यूमन मेड. नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन. ऑल रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऑल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज जो हमको नेचर से ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई एज बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस देयर ओरिजिन, अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक, जैवी और अजैवी रिसोर्सेज में. बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेन्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स. बायोटिक रिसोर्सेज ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको? लिविंग ऑर्गेन्स जैसे प्लांट, एनिमल से. दे इंक्लूड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रासेस, हर्ब्स, क्रॉप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. और इनमें से जो बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेन्स और जैसे कि प्लांट, एनिमल से प्राप्त होते हैं. और इनमें कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड होते हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रासेस, हर्ब, क्रॉप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in satisfying our day-to-day needs. All the biotic resources have the capacity to reproduce and regenerate with a period of a time. Thus they are renewable resources. ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे जो बेसिक नीड होती है, डे टू डे नीड्स में सेटिस्फाइड रखते हैं हमको. जैसे कि हमें डेली क्लॉथ चाहिए, फूड चाहिए. तो ये जो बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं हमारी डेली यूजेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं और हमारी जो डेली नीड्स होती हैं उनको हम सेटिस्फाइड करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. ऑल द बायोटिक रिसोर्सेज, जो बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस और रीजनरेट करने की. एक टाइम के बाद वो फिर से रिप्रोड्यूस और रीजनरेट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट. अबायोटिक रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो हमको नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट से ऑब्टेन होते हैं. जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, रॉक एंड मिनरल आर अबायोटिक रिसोर्सेज. लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, रॉक एंड मिनरल्स ये क्या होते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज. वुमेन यूज देम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू सेटिस्फाइड देयर नीड. मानव इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यूज कर सकता है अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग. सम अबायोटिक रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, जैसे मिनरल्स हैं, आर नॉन रिन्यूएबल while some of them like water and air are renewable. और इसमें से कुछ जैसे कि मिनरल्स हैं नॉन रिन्यूएबल हैं और कुछ उसमें हैं जैसे वाटर और एयर ये रिन्यूएबल होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज 3 बेसिस क्लासीफाइड में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट है आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं?
Some resources like sunlight, wind, water and sand do not get exhausted even after continuous use. जैसे कुछ रिसोर्सेज सनलाइट, विंड, वाटर, सैंड ये एक लंबे टाइम के बाद ख़त्म नहीं होते हैं। दीज आर द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और ये क्या कहलाते हैं? इनएग्जॉस्टेबल resources. Some resources are limited in supply and get diminished after every use, but they have the capacity to reproduce and regenerate with a period of time. They are called renewable resources. लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो उनके अंदर वो नष्ट तो हो जाते हैं, बट उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है जो वो फिर से रिप्रोड्यूस और रीजनरेट अपने आप को कर सकते हैं एक टाइम के अकॉर्डिंग। उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दे इंक्लूड बायोटिक रिसोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। उसमें इंक्लूड है बायोटिक रिसोर्सेज में जैसे प्लांट, एनिमल और मानव। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सम रिसोर्सेज गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली ख़राब हो जाते हैं कि यूज करने के बाद, और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। दीज आर द एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। दे इंक्लूड ऑल मिनरल्स लाइक, इनमें से कौन कौन से हैं? सारे मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इसमें इंक्लूड है। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी रिसाइकिल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें से कुछ ऐसे मिनरल जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इनको हम क्या कर सकते हैं? अपनी टेक्नोलॉजी के कारण इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल हाउएवर कैन नॉट बी रिसाइकिल, और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो उनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई एज पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज क्लासीफाई हुआ है। टू, उसमें एक तो पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होते हैं? वो रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्सेस वो कहलाते हैं, these are resources which exist in a region and could be used in the future but have not been developed yet to their full potential. For example, Africa has numerous waterfall which could not be harnessed in the future to generate hydroelectricity but at present have not been full utilized. The waterfall are thus a potential resources for Africa. पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस कहलाते हैं जो एक क्षेत्र में रहते तो हैं लेकिन उनका हम अभी प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे फ्यूचर के काम आएंगे और हमारी फ्यूचर में जो हमारी नीड्स को पूरा करेंगे। वो रिसोर्सेस पोटेंशियल रिसोर्सेस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल हैं लेकिन उनसे अभी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उनसे अभी जनरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में उनका यूज हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं और हमारे प्रेजेंट में वो यूज आएंगे। इसलिए वाटरफॉल पोटेंशियल रिसोर्स है अफ्रीका के लिए। To develop potential resource fully, a detailed survey is required for a estimate their quantity and quality. पोटेंशियल रिसोर्स के लिए एक डेवलप होना चाहिए जिसमें डिटेल उसकी सर्वे की रिक्वायर हो, मांग हो, जिससे उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का एस्टिमेट
मतलब अंदाज़ा लगाया जा सके। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर रिसोर्सेज which can be put to actual use as their quantity and quality have been properly assessed through detailed survey। वो रिसोर्सेज जो एक्चुअल में यूज हो रहे हैं अपने पूरे डिटेल सर्वे के कारण, प्रॉपरली अपनी क्वांटिटी क्वालिटी की डिटेल सारी होने के बाद उनका अच्छे से सर्वे हो गया और उनका यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए कोल एंड आयरन आर डिपोजिट इन द इंडिया। कोल और आयरन डिपोजिट है इंडिया में। द पोर्शन ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी डेवलप प्रॉफिटेबल विच अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड अ रिजर्व। द पोर्शन ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी डेवलप प्रॉफिटेबल विथ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अपने टेक्नोलॉजी के कारण डेवलप करना अपने प्रॉफिट के लिए एक्चुअल रिसोर्सेज को क्या कहलाते हैं हम? रिजर्व। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई यूबिक्यूटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज आर यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर दोज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक सनलाइट एंड एयर। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि सनलाइट, लाइट, एयर। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर दोज दैट आर फाउंड ओनली इन अ सर्टेन प्लेस लाइक स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर एंड डिपोजिट ऑफ कोल। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो एक सर्टेन निश्चित प्लेस पर मिलते हैं, जैसे कि स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर और डिपोजिट ऑफ कोल।